जय माता दी। आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड एक्टिविटी नाउ। आज की हमारी कहानी है मेवाड़ के चित्तौड़ युद्ध में युद्ध करते हुए अपनी वीर गति को प्राप्त होने वाले 4 हाथ वाला योद्धा कल्लाजी राठौड़ के बारे में। राजस्थान की मरुभूमि फसल उत्पादन के लिहाज में भले ही बंजर मानी जाती है, लेकिन इसकी पहचान वीरों के लिए उर्वर धरती की भी रही है। इतिहास प्रसिद्ध अनेक योद्धाओं ने इसी भूमि पर जन्म लिया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए बलिदान हो गए। ऐसे ही वीरों में एक थे कल्लाजी राठौड़। अपने समय में विलक्षण लड़ाके कल्लाजी की छवि लोक देवता की है। कहा जाता है कि उन्होंने मुगलों की सेना से युद्ध के दौरान लाशों का अंबार लगा दिया था और तलवारें लगने से गला कटकर अलग हो जाने के बावजूद भी उनके धड़ ने काफ़ी देर तक शत्रु सेना का मुकाबला किया था। राजस्थान के मेड़ता में राव आसा सिंह के घर जन्म लेने वाला कल्लाजी एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने अपने जीवन काल में जहां हथियारों के संचालन में दुश्मनों का अपना लोहा मनवाया, वहीं औषधि शास्त्र में भी निपुणता हासिल की थी। दीन दुखियों की सेवा की। मेड़ता के राव जयमल इनके ताऊ थे और मीराबाई इनकी बुआ थी। बाल्यकाल में कल्लाजी ने प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ से योग और औषधि विज्ञान का प्रशिक्षण लिया था। कल्लाजी राठौड़ जब महज 22 वर्ष के थे तभी दिल्ली के बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा करने के इरादे से पहले मेड़ता पर हमला किया। फिर युद्ध में ताऊ राव जयमल और पिता आस सिंह के साथ कल्लाजी ने जमकर दुश्मनों का सामना किया, लेकिन विशाल मुगल सेना के सामने मेड़ता की सेना लंबे समय तक टिक नहीं सकी। 13 दिन के युद्ध के बाद राव जयमल को एहसास हो गया कि विशाल मुगल सेना का सामना कर पाना अकेले मेड़ता की सेना का संभव नहीं है। इसके बाद राव जयमल ने अपने सभी संगी साथी रात के अंधेरे में पूरे परिवार के साथ वहां से निकलकर चित्तौड़ पहुंच गए। चित्तौड़ में राणा उदय सिंह ने इन्हें राजपूत सेना को सशक्त बनाने का काम सौंपा, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अकबर की नज़र सिर्फ मेड़ता पर ही नहीं बल्कि पूरे राजपूताने पर टिकी हुई है और मुगल सेना कभी भी पूरे राजपूताने को आक्रांत करने की कोशिश कर सकती है। सैन्य संगठन काम को पूरी तरह से निपटा लेने के बाद उदय सिंह ने राव जयमल को बदनौर की जागीर देकर वहां सेना में नए लोगों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षित करने का काम सौंपा, जबकि कल्लाजी को गुजरात की सीमा के पास रणढालपुर की जागीर देकर उन पूरे सीमा क्षेत्र में रक्षा का कार्य सौंप दिया। रणढालपुर में कल्लाजी ने भी नई सैन्य टुकड़ा तैयार करने में काम जुट गए। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात के कुशल कारीगरों को बुलाकर तलवार और भाले का निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया। कहते हैं कि सिर्फ 4 महीने में रणढालपुर की गढ़ी में तलवार और भालों में इतना भंडार इकट्ठा हो गया था कि जिससे सेना कम से कम 3 वर्षों तक युद्ध कर सकती थी। रणढालपुर में रहकर वहां की व्यवस्था संभालते समय ही ताऊ राव जयमल के पिता आसा सिंह ने कल्लाजी के विवाह तय कर दिया। शिवगढ़ के राव कृष्णदास ने अपनी पुत्री कृष्णा के लिए उनका चयन किया था। विवाह के लिए जब कल्लाजी बारात के साथ शिवगढ़ पहुंचे तो वहां द्वाराचार की रस्म के दौरान उनकी सास आरती उतार रही थी और तभी चित्तौड़ के राणा उदय सिंह की ओर से भेजा गया हरकारा युद्ध संदेश लेकर वहां पहुंचा। इस संदेश में राणा ने चित्तौड़ पर अकबर के हमले की जानकारी दी थी और राव जयमल के साथ आसा सिंह को वैवाहिक औपचारिकता पूर्ण कर जल्द ही जल्द सैन्य टुकड़ी के साथ चित्तौड़ आने के लिए कहा। संदेश में राणा उदय सिंह ने यद्यपि कल्लाजी के लिए साफ कहा था कि उन्हें विवाह छोड़कर युद्ध में शामिल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन विधर्मियों के आक्रमण की खबर सुनकर भला कल्लाजी कहाँ रुकने वाले थे। इधर विवाह की रस्में पूरी हुई और उसके तुरंत बाद कल्लाजी ने अपनी नवविवाहिता कृष्णा से रण क्षेत्र में जाने की अनुमति मांगी। युद्ध की खबर में शिवगढ़ में मातम का माहौल बना हुआ था। सास ससुर समेत सभी संबंधियों ने कल्लाजी को रोकने की कोशिश की, लेकिन सत्रानी कृष्णा ने खुद आगे बढ़कर कल्लाजी का तिलक किया और हाथ में तलवार थमाकर उन्हें रण क्षेत्र में विदा किया। कल्लाजी राव जयमल और पिता आसा सिंह के साथ अपने सैनिकों तथा नए बने हथियारों को लेकर चित्तौड़ पहुंच गए। वहां राणा उदय सिंह ने राव जयमल को अपना सेनापति नियुक्त किया। अकबर की विशाल सेना ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया था, जबकि चित्तौड़ के पास मुट्ठी भर सेना नहीं थी। ऐसे में ये राजपूत वीर किले से अचानक निकलकर शत्रुओं पर हमला करते और शत्रुओं को भारी हानि पहुंचाकर थोड़ी देर में वापस किले में आ जाते। कई दिनों तक ये चले छापामार संघर्ष के बीच मेवाड़ी वीरों की संख्या भी घटते घटते बहुत कम रह गई थी। सेनापति जयमल ने अंतिम संघर्ष के लिए सभी सैनिकों को केसरिया बाना पहनने का निर्देश दिया। संदेश स्पष्ट था कि अब युद्ध के लिए किले से निकलने के बाद जीवित तभी वापसी होगी जबकि शत्रु सेना पर विजय मिल जाएगी। अगर शत्रु सेना को परास्त नहीं कर सके तो वे सभी रणभूमि में अपना जीवन उत्सर्ग कर लेंगे। शत्रु सेना की विशालता को देखते हुए सबको पता था कि आखिर रण में किसी भी मेवाड़ी वीर का लौट पाना संभव नहीं है। इसलिए 23 फरवरी 1568 की रात में किले में मौजूद सभी शत्रणाओं ने जोर किया
और अगले ही दिन 24 फरवरी को राजपूत वीर किले का दरवाजा खोलकर सिंह की तरह मुगल सेना पर टूट पड़े और थोड़ी ही देर में लाशों के ढेर लगने लगे। भीषण युद्ध होने लगा। युद्ध के बीच ही राव जयमल की जांग और शत्रु सेना की ओर से चलाई हुई गोली लग गई, जिनसे वे चलने फिरने के लाचार हो गए। लेकिन उनके मन में तब भी मुगलों के डांट खट्टे करने की इच्छा थी। लिहाजा उन्होंने कल्ला जी को आवाज़ दी। ताऊ की आवाज़ सुनते ही कल्ला जी ने तुरंत उनके दोनों हाथों में तलवार थमाक दी और उनको अपने कंधे पर बैठा दिया। इसके बाद खुद भी अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर ताऊ भतीजे दोनों मुगल सेना पर पिल पड़े। इन दोनों के हाथ में थमी चारों तलवारें बिजली की गति से चलने लगी। मुगल सैनिकों की लाश से धरती फट गई। अकबर जब ये दृश्य देखा तो उसे लगा कि 2 सिर और 4 हाथ वाला कोई देवता राजपूतों की ओर से युद्ध करने उतर गया। उसी वक्त उसने कल्ला जी के लिए चतुस्सदेव का संबोधन किया और सैनिकों को कल्ला जी पर टूट पड़ने का आदेश दिया। युद्ध के दौरान राव जयमल और कल्ला जी बुरी तरह जख्मी हो गए और राव जयमल के हाथ से तिल पड़ने लगे। ऐसे में कल्ला जी ने ताऊ जयमल को नीचे उतारकर उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तभी एक शत्रु सैनिक ने पीछे से हमला कर उनका सिर काट दिया। कहते हैं कि सिर कटने के बाद भी उनका धड़ बहुत देर तक मुगल सेना के साथ युद्ध करता रहा। इस युद्ध के बाद ही कल्ला जी को 2 सिर और 4 पैर वाला रूप में लोकप्रिय लोक देवता के रूप में ख्याति मिल गई और आज भी उनके चित्तौड़गढ़ में भैरव पॉल पर उनकी छतरी बनी हुई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भवानी।